इस प्रकार से श्यामा के दरवाजे पर बारात आ जाती है लोगों। लेकिन श्यामा के दरवाजे पर बारात तो आ गई, महाराज श्यामा का रिश्ता दूसरी जगह रुका है। शादी का रिश्ता दूसरी जगह रुका, बारात दरवाजे पर आ गई, लेकिन श्यामा का प्यार, श्यामा का प्रेम पुष्पक नाम का माली जिसके बेटे सुधाकर के साथ में है। और इसी बीच में हेलो और इसी बीच में आदरणीय हमारे श्री सूबेदार साहब नाना जी, ये हमारे नाना जी हैं, ये मुझे 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। चलते समय विदाई दे रहे, भगवान को शील प्रदान करें, शील मिशन की इच्छा करें। आज मेरी माताओं बहनों, जिस समय श्यामा के दरवाजे पर बारात आ गई, उसी समय लोगों आज श्यामा सुधाकर को बुलाने लगी और क्या बोली, और इसी बीच में राधा कृष्ण साक मामा जी, ये भी मुझे 101 मुद्राओं से सम्मानित करें, भगवान को शील प्रदान करें, शील मिशन की इच्छा करें। नमो बुद्धाय नानी जी, नमो बुद्धाय नाना जी। और इसी बीच में मैं बताना चाहूंगी, श्री राम निवास साक नाना जी जो बेवर सुल्तानपुर से प्रधान जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारी नानी जी भी आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय हमारे श्री राम निवास प्रधान नाना जी जो बेवर सुल्तानपुर से चल करके आए हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। नमो बुद्धाय नानी जी, नमो बुद्धाय। आज नमो बुद्धाय नाना जी। और इसी बीच में मैं बताना चाहूंगी, आदरणीय हमारे श्री राम निवास नाना प्रधान जी जो बेवर सुल्तानपुर से चल करके आए हैं, ये मुझे चलते समय नाना जी 501 मुद्राओं से विदाई दे रहे हैं। और ये हमारे मामा जी और हमारे मामा जी ये भी बेवर सुल्तानपुर से चल करके आए, ये भी चलते समय 101 मुद्राओं से विदाई दे रहे। भगवान को शील प्रदान करें, शील मिशन की इच्छा करें। आज मेरी माताओं बहनों, इस प्रकार से सेठ सुलोचन के महलों में बारात आ जाती है। इधर श्यामा ने क्या किया लोगों, आज मेरी माताओं बहनों, सेठ सुलोचन के दरवाजे से बारात वापस हो जाती है। इधर जो श्यामा नाम की लड़की थी वो पुष्पक नाम के माली सुधाकर के बेटे के साथ में चली जाती है। आज ये श्यामा सुधाकर के साथ में घर से निकल करके चली जाती है। हेलो और मैं बताना चाहूंगी क्योंकि समय कम है,
समय कम है और जल्दी जल्दी आते जाए भैया, सम्मान करते जाएं और सम्मान कराते कराते भी जाएं। कम समय है और लोगों को भी सम्मान देना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील तलवार की। हेलो, हेलो, हेलो। और इस बीच में मैं बताना चाहूंगी आदरणीय हमारे दिनेश मामा जी, जिनकी धर्मपत्नी हमारी मामी जी सर्वेश मामा जी, जिनकी धर्मपत्नी हमारी मामी जी, ये मुझे फूलों का हार डाल करके पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रही हैं और साथ में मुझे एक सूट दे करके सम्मानित कर रही हैं। हमारे सभी साथियों को सर्वेश मामा जी सभी साथियों को एक एक अंगोछा दे करके चलते समय सम्मानित कर रहे हैं। मैं कामना करना चाहूंगी भगवान बुद्ध शील प्रदान करें, शील में की रक्षा करें, मामा मामे की जोड़ी अमर बनी रहे, तथागत शील प्रदान करते रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हेलो, बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। आज मेरे धम्म प्रेमियों, इस प्रकार से इधर श्यामा नाम की लड़की आज सुधा करके साथ में माताओं बहनों अपने माता पिता को ठुकरा करके चली जाती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो लोग अपने माता पिता के जीवन में कलंक का टीका लगा करके चले जाते हैं, ऐसे लोग कभी जीवन में सुख नहीं पाते। आज मेरी माता बहनों, मेरी माता बहनों, इधर जवाब दिया है। हेलो, ऐसी बात नहीं है, सर्वेश मामा का हेलो, बोलिए भगवान बुद्ध की। आज मेरी माता बहनों, किस प्रकार से श्यामा आज माता पिता को ठुकरा करके चली जाती है। लोगों, इधर महाराज सेठ सुलोचन के दरवाजे से बारात वापस हो जाती है और जैसी बारात वापस हुई तो उसी समय
सेठ और सेठानी महलों के बीच में उदास हैं, सेठ सेठानी महलों के बीच में रुधन मचा रही है। आज मेरी माताओं बहनों, जैसे इधर महलों से निकल करके श्यामा सुधाकर जा करके जो मौजे का मुखिया मालिक होता है, सरपंच यानी प्रधान, श्यामा जा करके मुखिया मालिक के पास पहुंची और हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया मुझे रहने के लिए मकान दे दीजिए भैया, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह कोई मकान नहीं है। आज मेरे धर्म प्रेमियों, मुखिया मालिक ने पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद एक मकान उनको रहने के लिए दे दिया। और जैसे एक मकान रहने के लिए दिया तो आज श्यामा सुधाकर उस मकान में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा है लोगों। श्यामा ने गर्भ को धारण किया और गर्भ को धारण किए एक बच्चे को जन्म दिया। और जब महाराज एक बच्चे को जन्म दिया तो आज श्यामा और सुधाकर बड़े खुश और प्रसन्न हैं। आज श्यामा सुधाकर माँ की ममता पिता की क्षमता को भूल गए। याद रखना लोगों, ये लड़की अपने माता पिता को ठुकरा करके आई है, इसे कभी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो अपने माता पिता को ठुकरा देता है, जो अपने माता पिता की इज्जत को नहीं मानता है, जो अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है, ऐसे लोग कभी जीवन में सुख नहीं पाते। आज ये लड़की एक बेटे को जन्म दिया, बड़ी खुश और प्रसन्न है। आगे चल के देखना लोगों, तीन तीन सहारे होते हुए इस लड़की के अंत में एक भी सहारा नहीं बचेगा। आज जैसे बेटे को जन्म दिया तो बड़ी खुश है। और क्या बोली,
बोले पंचशील दरबार की। आज मेरे धम्म किस प्रकार से श्यामा ने जंगल के बीच में दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इधर जंगल के बीच में सुधाकर को जहरीले सर्प ने डस लिया। और ऐसा ही नहीं माता बहनों, श्यामा विचार करने लगी, इतना समय हो गया, मेरे पति सुबह की शाम हो गई, लेकिन मेरे पति अभी लौट करके नहीं आए। आज मेरे धमधमी हो। श्यामा ने बड़े पुत्र की अंगुली पकड़ी, छोटे पुत्र को गोद में ले लिया और जाकर के धीरे धीरे बिजली की रोशनी में जंगल के बीच में जाकर के प्रवेश हुई। जंगल के बीच में श्यामा पहुंच गई। आज मेरी माता बहनों, आज मेरी माता बहनों, किस प्रकार से श्यामा जाकर के सुधाकर के पास में पहुंची। और जैसी सुधाकर के पास में पहुंची है मेरी माताओं बहनों, श्यामा ने छोटे पुत्र को जमीन पर लिटा दिया और बड़े पुत्र को पास में बैठा लिया। आज श्यामा ने सुधाकर को हिलाया डुलाया। लोगों, आज श्यामा कहने लगी, सुधाकर तुम्हें इन बेटों की याद नहीं। सुधाकर, तुम बेखबर होकर के सो रहे हो, तुम बेखबर होकर के सो रहे हो। आज मेरी माता बहनों, श्यामा कहने लगी, सुधाकर तुमसे पिता कहने वाला दूसरा भी पुत्र आ चुका है। सुधाकर, आज याद रखना मेरी माता बहनों। श्यामा समझा करके कहने लगी, और क्या बोली?
सुधाकर। आपके कारण मेरे माता पिता, अरे तुम्हारे कारण मैंने अपने माता पिता को ठुकरा दिया सुधाकर। हो जाए वही पत्नी स्वाधीन होती है। अगर मां के आगे जवान बेटा चला जाए तो याद रखना लोगों, क्योंकि मां एक मां हुआ करती है। इस प्रकार से श्यामा ने आवाज लगा रही है जंगल के बीच में। श्यामा कहने लगी सुधाकर, मैंने आपके पीछे अपने माता पिता को ठुकरा दिया। मुझे माता पिता की याद नहीं आ रही है सुधाकर, लेकिन तूने ये क्या किया है? तू भी मेरा साथ छोड़ करके चला गया सुधाकर।
आज मेरी माता बहनों, बड़ा बेटा श्यामा के पास बैठा हुआ है। बड़ा बेटा कहने लगा, मैया मुझे बहुत देर से भूख लग रही है। आज श्यामा कहने लगी, मेरे लाल भोजन अपने पिता से मांग ले। मेरे लाल, ये मैया तेरे लिए भोजन कहां से ला सकती है। आज मेरी माता बहनों, श्यामा कहने लगी, सुधाकर एक नहीं दो बेटे तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, और एक बार इन बेटों से बोल करके दिखा दो। प्रकार से आवाज लगाती है जंगल के बीच में श्यामा दोनों बेटों को लेकर के विलाप कर रही है, रुदन मचा रही है।
आज मेरी माताओं बहनों, इधर श्यामा पर देखना, भगवान इसे दुख पे दुख देता चला जा रहा है, क्योंकि कर्मों की खेती महाराज जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इधर श्यामा ने अपने पति सुधाकर का अंतिम संस्कार किया। श्यामा को अपने पे गर्व था। श्यामा सोच रही थी मेरे एक नहीं बल्कि तीन तीन सहारे मेरे पास थे। एक तो सहारा पति का है, दूसरा सहारा मेरे पास दो बेटे हैं, और तीसरा सहारा मेरे माता पिता का है। आज लोगों भगवान इसे दुख पे दुख देता चला जा रहा है। उसी समय श्यामा विचार करने लगी, मेरे तीन तीन सहारे होते हुए मेरे पति का सहारा हमसे छूट गया। आज मेरी माताओं बहनों, किस प्रकार से श्यामा रो करके बोली, और क्या बोली।